फिनलैंड आज यानी 4 अप्रैल को नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इसकी पुष्टि की है। अभी तक नाटो के कुल 30 सदस्य देश थे। फिनलैंड ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। तुर्की की आपत्ति के कारण इसकी सदस्यता कई महीनों तक अटकी रही। ये नाटो है क्या, फिनलैंड इससे जुड़ना क्यों चाहता है और रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे अपने आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले नाटो के इतिहास को समझते हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो दुनिया पर अपना अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह की गुटबाजी शुरू हुई, एक अमेरिका वाला गुट, दूसरा रूस वाला गुट। यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 यानी आज ही के दिन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसल्स में है। इसके स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे। मौजूदा वक्त में इसके 31 सदस्य देश हैं फिनलैंड को लेकर, जिनमें 29 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसके आबादी की रक्षा करना है। इसने अपना एक चार्टर यानी नियमावली भी बना रखा है, जिसके मुताबिक ये ऑपरेट करता है। नाटो से निपटने के लिए सोवियत संघ ने भी 14 मई 1955 को एक वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO या वारसा पैक्ट किया। वारसा समझौता। वारसा पैक्ट सोवियत संघ समेत 8 देशों के बीच हुआ था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद 1 जुलाई 1991 को वारसा पैक्ट का मतलब ही खत्म हो गया। अब समस्या ये है कि नाटो का अस्तित्व तो अभी तक बना हुआ है, जो रूस के लिए एक सिरदर्द की तरह है। सवाल उठता है कि फिनलैंड नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है, वजह क्या है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से फिनलैंड ने अपनी तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी बना रखी थी। ये प्रत्यक्ष रूप से ना ही अमेरिकी खेमे में और ना ही रूसी खेमे में शामिल हुआ। हालांकि इसका कुछ झुकाव अमेरिकी खेमे की तरफ जरूर रहा और इसके तमाम ऐतिहासिक कारण भी थे। यही कारण है कि रूस ने कई बार फिनलैंड को धमकी भी दी। यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड के मन में रूस का डर और बढ़ गया, जिसके बाद फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की योजना बना ली और इसके लिए एप्लीकेशन दे दी। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसकी वजह है फिनलैंड की सीमा रूस से सटी हुई है। फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे में रूस के लिए सिरदर्द बन चुका नाटो और रूस के उत्तर में भी काबिज हो चुका है। हालांकि रूस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम अपनी सेनाओं को और मजबूत करेंगे और पश्चिम और उत्तर में नाटो का सामना करेंगे। इस पूरे परिदृश्य में आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग जारी है, लेकिन नाटो का कोई अता पता नहीं है, यानी वो मदद करने के लिए नहीं आया। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि फिनलैंड की मदद करने के लिए नाटो आएगा ही। दरअसल नाटो चार्टर के आर्टिकल 5 के मुताबिक ये संगठन अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा में यकीन करता है। ध्यान दीजिएगा कि अपने सदस्यों की। इसका मतलब है कि इसके किसी भी सदस्य देश के खिलाफ बाहरी हमले को सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इसका सभी नाटो देश मिलकर मुकाबला करेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर यूक्रेन अभी भी नाटो का सदस्य नहीं बना है। इसीलिए नाटो यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आ पा रहा है। हाँ, अगर रूस ने यूक्रेन के पड़ोसी देश जो कि नाटो के सदस्य हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे अब फिनलैंड नाटो का सदस्य हो चुका है, इन पर कोई कार्रवाई की तो नाटो एक्शन ले सकता है। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।